अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह किबला कंजुल उलमा मौलवी आसर हुजूर मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब किबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। आपकी एक एक सांस अहले सुन्नत के लिए बहुत कीमती हैं। किबला कंजुल उलमा यकीनन जबलुल इल्म है और यकीनन एक अज़्म महकम है, और जो आपने रात को दलाइल दिए, खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो गया। मैं तो ये समझता हूँ कि ये वो अज़ीम मुश्क है जिसको जितना रगड़ोगी इतना ही खुशबू फैलाएगा। मा कर्ररतहु यतज़व्वउ, जितना भी इस मुश्क को रगड़ा जाएगा इतना ही ये और ज़्यादा अपनी खुशबुएँ आम करेगा। मुमकिन था कि अगर किबला कंजुल उलमा पर ये एतराज़ात न होते तो ये इल्मी मबाहिस हमें सुनने को न मिलते, और मैं सैयदा खातून जन्नत के हुजूर और उनके तवस्सुल से ये बात इत्मीनान क़ल्ब से अर्ज़ करता हूँ कि खातून जन्नत की तहारत का सदका इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब को अब वो मकबूलियत मिलेगी जिसका पहले हमने तसव्वुर भी न किया था। जो नहीं सुनते थे इंशाअल्लाह वो भी किबला कंजुल उलमा को सुनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग एतराज़ात कर रहे थे, बड़ी हद तक मैंने जहाँ तक सोशल मीडिया के ज़रिए देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खामोश हैं, और किबला कंजुल उलमा के रात के बयान से बड़ी हद तक मुतमईन हो गए हैं। फिर सबको ही मुतमईन करना या हर एक को ये जवाब दे देना और हर एक को मुतमईन करा देना, ये हमारे बस में भी नहीं और हम इसके मुकल्लफ भी नहीं कि हर कोई मान जाए। चूँकि वो एक हिकायत बयान की जाती है कि एक आदमी ने चैलेंज कर दिया कि अगर कोई फ़लाँ मसला मुझे समझा देगा तो मैं अपनी पूरी जायदाद उसको इनाम कर दूंगा। जब घर गया तो उसकी बीवी ने कहा कि अच्छे अच्छे अहले इल्म पढ़े हैं, कोई ना कोई समझा देगा। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई कैसे समझाएगा, मैं समझूंगा ही नहीं। तो जो ज़िद लेकर बैठा है कि मैंने समझना ही नहीं है, उससे हमारा कोई कलाम नहीं है। लेकिन जो अहले फ़हम हैं, जो अहले इल्म हैं, वो बिल यकीन मुतमईन हो गए हैं। और अब मैं समझता हूँ कि अब मज़ीद वजाहतें देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के हवाले से। बस बाकी तो किबला कंजुल उलमा हमारे सरों के ताज हैं, वो बेहतर समझते हैं जो हम समझते नहीं हैं। कल चूँकि मेरे बड़े भाई भी मौलाना है, मौलाना रफ़ीक साहब, कल मैं यहाँ से जहाँ रहता हूँ जम्बू सर, वहाँ से मैं अपने गांव गया था। तो हम दोनों भाई, मेरे बड़े भाई मुझसे भी बड़े मोतक़िद हैं किबला कंजुल उलमा के, और एक बड़ी जमात है उलमा की जो किबला कंजुल उलमा के बिल्कुल पक्के और सच्चे आशिक हैं। हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा के दौर में आला हज़रत ने जो बदअक़ीदों के मुकाबले में जो पोजीशन ली थी, वो एक ऐसी पोजीशन थी कि जिसमें आपने दिफा के साथ साथ हमले की भी पोजीशन थी कि बदअक़ीदों पर हम सवालात उठाते थे। फिर एक लंबा ज़माना आया जिसमें हमारी पोजीशन सिर्फ़ दिफा की रही और हम दिफा करते रहे। हमारे बड़े भाई ने बताया मगर किबला कंजुल उलमा आपने जब से अहले सुन्नत की बागडोर संभाली हैं, हम दिफा के साथ साथ फ्रंट पर आकर के हमले की पोजीशन में भी आकर उनसे ख़ुद तकाज़ा करने की मंजिल में आ गए। और ये आपके तकाज़े और आपकी ज़रबें नजद से लेकर तेहरान और ईरान तक महसूस की जा रही है। अल्लाह ताला किबला कंजुल उलमा की हर सांस में बरकतें दे, अल्लाह लंबी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। आप सब साथियों से गुजारिश है किबला कंजुल उलमा का मुकम्मल पहरा दें, उनकी ज़ात के इर्द गिर्द हमेशा हिसार हो और उन्हें ज़र्रा बराबर कोई तकलीफ़ न पहुँचे, और इनकी हिफाजत कीजिए। ये अहले सुन्नत का बड़ा सरमाया है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं किन लफ्ज़ों से किबला कंजुल उलमा के हवाले से आप लोगों को बताऊं कि हम किस नज़र से किबला कंजुल उलमा को देख रहे हैं। बस हमारी हर सांस में दुआ है। बल्कि मैं जुमा पढ़ाता हूं तो दो खुतबों के दरमियान जो खुसूसी वक्त होता है उसमें मैं अपने लिए नहीं बल्कि किबला कंजुल उलमा की सेहत याबी और उनकी खैर आफ़ियत और सेहत और सलामत के लिए दुआ करता हूँ, और मेरे सारे साथी भी करते हैं। बस आप भी दुआ करें, किबला कंजुल उलमा का पहरा दें।
اللہ تعالی ہم سب کو ان کی غلامی میں رکھے اور انہی کی غلامی میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ بلا شبہ ایک زمانہ تھا جب نیشاپور کی بوڑھی عورتیں مرتی تھی تو یہ کہتے ہوئے مرتی تھی کہ نیشاپور کے لوگ جب مرتے تھے تو وہ یہ کہتے ہوئے مرتے تھے کہ ہم نیشاپور کی بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر مر رہے ہیں۔ اگر آج ہم سے کوئی پوچھے یا ہم مرنے والے ہوں تو ہم یہ اعلان کرتے ہوئے جائیں گے ہم ان عقائد پر مر رہے ہیں جن کو امام اہل سنت امام احمد رضا نے بیان کیا اور موجودہ وقت میں جس پر پہرا قبلہ کنز العلماء دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سب ساتھیوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔